दोस्तों आज है रविवार का दिन। रविवार के दिन मैं ज़्यादातर साइकिलिंग करता हूँ और साइकिल चलाते चलाते मैं आ गया हूँ एकदम रोड पर ही। हालांकि काफ़ी तीखा ढलान है, फिर भी साइकिल चलाते हुए यहाँ तक तो मैं पहुँच ही गया। अब मैं आ जाता हूँ मेन रोड और नई ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 9 फरवरी 2025। अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित। चाह नहीं स्वरबाला के गहनों में मैं गूथा जाऊँ, चाह नहीं विध प्यारी को ललचाऊँ, मुझे तोड़कर फेंक देना बनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए शीश अनेक। ये हैं पीले रंग के प्योली के फूल और बसंत ऋतु के आगमन का सूचक होते हैं। साथ ही साथ बसंत पंचमी जिसमें लोग पीला वस्त्र भी धारण करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि इनके रंग एकदम पीले होते हैं। इनको आज के ब्लॉग की शुरुआत कर देता हूँ मैं फूलों के ही साथ। एज आई एम शोइंग टू दिस इज़ द येलो फ्लावर, ट्यूलिप फ्लावर, जो कि हमारे उत्तराखंड में होते हैं और जगह भी होते हैं। ज़्यादातर ये जंगली फ्लावर होता है, तो इसको आप गमलों या पॉट्स में नहीं लगा सकते हैं। ये इसी तरह से उच्च भूभागीय क्षेत्र में होता है, इसको भीड़ा कहते हैं। उस प्रकार प्लेन सरफेस में भी मैंने इसको कम ही देखा है। ज़मीन का वो हिस्सा जो थोड़ा सा अप्स साइड में रहता है, तो उसमें स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। इसको कोई भी लगाता नहीं है, लेकिन इसके फ्लावर काफ़ी अच्छे लगते हैं, एकदम से पीले पीले पीले। लेकिन प्रकृति की संरचना ऐसी होती है कि अपने आप में ऑल इन ऑल कोई भी नहीं होता। मानव की वो भी मैंने बीमारियाँ लग जाती हैं। इसी प्रकार से प्योली के फूलों में भी कई सारे इन्हीं के कैटेगरी के पैरासाइट कह सकते हैं हम इनको। आकाश बेल कहा जाता है, ये भी इनमें लग जाती हैं। इस तरह से मैं इनको निकाल लेता हूँ 1 बाय 1। अदरवाइज़ क्या होता है, सारे पेड़ को सुखा देती हैं और इसी से अपना आहार ग्रहण करती। ज़्यादातर हम इसको गाय को देते हैं। अगर आप ज़मीन में डालेंगे तो ज़मीन पे भी खुद ही पनपने लग जाता है। और ये है इस तरह से इसका पूरा, अगर मैं संरचना आपको दिखाऊं, ये है आकाश बेल। आकाश से उत्पन्न होती है कहते हैं, मुझे नहीं लगता आकाश से होती है, ये कोई चिड़िया चौथ से आता है, पता नहीं कहाँ से इनका बीज आता है। तो ये है आकाश बेल, जिसमें बचाव हो जाएगा फिर और क्या ही कर सकते हैं। इतना बड़ा तो ज़्यादा सुपरविज़न तो रोज़ के रोज़ हो भी नहीं पाता है। फिलहाल मैंने इसको यहाँ से दिया है फेंक। अब ये थोड़ा अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगेगा। तो वनस्पति शास्त्र में शायद इसको परजीवी कहा जाता है। हालांकि बॉटनी मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मैंने इसको अलग कर दिया है। इसको तत्काल ही गाय को देता हूँ। अगर मैं ज़मीन में फेंकूंगा तो दोबारा ये जम जाएगी और हमारे नींबू में भी काफ़ी लिपट जाती है और नींबू को भी खा देती है। तो इस तरह से मैंने गाय की बच्चाओं को दे दिया और वो इसका भक्षण करने लगी है। इस तरह हो जाती है सुबह की शुरुआत। फिर मैं टीवी रूम पे आया तो दिल्ली में कल सत्ता परिवर्तन हुआ, तो इस बारे में भी अपडेट होना। धारा का भी कोई रोल रहा होगा, हम इस सवाल पर बाद में आएंगे। जाड़ों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, तो इस तरह से काम की शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। थोड़ा सा सफाई का काम है। अब ये पत्तियाँ गिरी हुई तो इसको मैं फटाफट हटा दूँ। साथ ही साथ आपसे बात करते हुए जाता हूँ। और अब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सुपरमैन की ताकत मिल गई। मैंने फास्ट फॉरवर्ड में चला दिया, एक एक स्टेप भी क्या दिखाना है। तो इस तरह से मैं सफाई करने में लग जाता हूँ। पत्ते हटाने भी ज़रूरी हो जाते हैं और नीचे है रोड से ट्रैफिक भी आने लगा है। तो इस तरह से सफाई काम निपटाने के बाद कुछ कटीली झाड़ियाँ वगैरह थी जो कि नुकसान करते, तो उनको जलाना भी ज़रूरी है। तो इसके अलावा कई सारी ज़रूरतें, उसी तरह से बिस्कुट के पैकेट, शैम्पू या पाउच, उनको भी मैं जला ही देता हूँ कि उसको कबाड़ी वाला भी नहीं ले आता। और हम उसका गाय के नीचे बिछा भी नहीं सकते क्योंकि थोड़ा सा पॉल्यूशन का भी इश्यू होता है। उससे थोड़ा ये चेहरा का कॉम्प्लेक्स प्रकृति चक्र भी संतुलित रहता है। इस तरह से जला दिया। इसका फायदा ये होता है कि हमें आग सेकने को भी मिल जाती है। अभी पहाड़ में ठंडा है, मैदान हिस्सों में तो अभी इतना आग की जरूरत नहीं होती है। सुबह के टाइम में थोड़ा ठंडा लगता है, तो इस तरह से मैं अपने हाथ को गर्म कर लेता हूँ और रूम पे आता हूँ। और ये हो जाती है हमारे नाश्ते की तैयारी। रोटी हम बाहर वाले चूल्हे पे बनाते हैं, जिसमें लकड़ी की आंच में रोटी बनाना काफ़ी अच्छा होता है, पौष्टिक भी होता है लकड़ी की आंच में बना हुआ खाना। और ये हरी पत्ती के दार सब्जी, मुझे हरी पत्ती की सब्ज़ी अच्छी लगती है। आलू तो मुझे ज़्यादा पसंद है भी नहीं, जो कि आँखों के लिए अच्छा होता है। इसके बाद अब बारी आती है चाय की। कहा भी जाता है पहाड़ी की शुरुआत हाई से नहीं चाय से होती है। चाय एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाती है एटमॉस्फेयर के हिसाब से। तो इस तरह का अटकाने वाला तरीका मुझे सबसे अच्छा लगता है कि एक हाथ में दोनों काम हो जाते हैं। इस बीच मुझे मिल जाता है कुछ गार्बेज, इसको हैंड टू हैंड इसमें डाल देता हूँ। उसके बाद
चाय पीते हुए आ जाता हूँ मैं अपने नीचे वाले रूम पर। अभी एक दो काम मुझे और निपटाना है। आमतौर पर होता है क्या, हमारे घरों में हम लोग लाइटर को गैस स्टोव के नीचे रख देते, जो कि एक गलत तरीका होता है। इससे मॉइस्चर बन जाता है, लाइटर ज़्यादा लंबे नहीं चल पाते, तो दीवार पर अटका देना चाहिए। अगर कई बार क्या होता है, गैस में से कोई दूध वगैरह उबल के चला जाता है, पानी गिर जाता है, लाइटर की भी गुणवत्ता प्रभावित होती है। और यह टमाटर, जिसको चेरी टमाटर कहा जाता है, ये काफ़ी स्वाद में अच्छे होते हैं, गहरे खट्टे होते हैं, उनमें छिलका काफ़ी पतला होता है। और ये है मौसमी। तो इस तरह से मैं अपनी चाय को लेकर आ जाता हूँ नीचे वाले रूम पर, और यहाँ से फिर मैं निकलूँगा अपने आगामी योजना पर मुझे क्या करना है। तो इस तरह से एक हाथ से मैंने पकड़ लिया चाय को, और दरवाजे को आसानी से संतुलित करते हुए मैं आ जाता हूँ इस तरह से अपने रूम पर, और यहीं से हो जाती है दिन की शुरुआत। हालांकि कहने को रविवार होता है, लेकिन रविवार को थोड़ा सा बाहर के काम, आउटडोर काम बढ़ जाते हैं। तो डियर व्यूअर, एज आई एम शोइंग टू यू, दिस इज द मॉर्निंग व्यू and right now I am in my hometown and welcome to you all of with a tea। और ये है इस तरह का व्यू। अब मौसम काफ़ी सूखा सूखा है, काफ़ी समय से बरसात नहीं हुई। और यहाँ पे मिरर के सामने मैं आ जाता हूँ, आपको दिखा लेता हूँ कि अभी इस समय थोड़ा सा उजाला जलाना पड़ता है, नीचे थोड़ा हमारा अंधेरा रहता है। और इस रूम पे अपेक्षा रोशनी का प्रबंध अच्छा होता है, तो मैं चाय पीने में लग जाता हूँ। और अपने भोजन के बाद याद आती है, गाय को भी देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी बंधे हुए होते हैं, हम पे ही डिपेंड होते हैं। तो इस तरह से आया, तो गाय को पानी पिलाने के लिए ये भी लगभग रोज़ ही का शेड्यूल रहता है। तो इस तरह से एक बाल्टी मैंने नल पे लगा दी, जब तक दूसरी बाल्टी भरे। तो गाय भी मुझे आशा भरी निगाहों से देख रही है। शी वांट टू से समथिंग, लेकिन हम इनकी भाषा समझ नहीं पाते, फिर भी कई बार पता चल जाता है। अगर असुविधा महसूस करते तो जोर जोर से हम्मा हम्मा करते, बस इतना ही हम समझ सकते हैं। तो जब तक दूसरी बाल्टी ना भरे तब तक इसको भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैंने दूसरी बाल्टी भर के भी इसको पानी देने लग जाता हूँ। इसको चला देता हूँ मैं फास्ट फॉरवर्ड में, हर स्टेप तो क्या ही दिखाना है। शी इज टेकिंग वाटर राइट नाउ, अभी ये पानी पी रही। इसके बाद मैंने दे दिया इसके बच्चे को, इसके बाद थोड़ी थोड़ी घास इसको दे दी, हालांकि अभी और दी जाएगी। और अब आपसे बातें करते करते हो गई है दोपहर। तो अब मैं आ चुका हूँ चक्की पर, थोड़ा सा कुछ पिसाना है। ये भी लगभग सेम शेड्यूल ही रहता है। इस तरह से मैं रख देता हूँ कांटे पर। चक्की वाले भैया तो अभी मिले नहीं, तो मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा और कल ही आऊँगा, दोबारा भी क्या आना है। सड़क पर तो साइकिल चलाना अच्छा लगता नहीं, ऊपर को आने में काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है। एकदम खड़ी चढ़ाई, जितना भी होता है पैडल से ही चलाते हैं। हालांकि एकदम परपेंडिकुलर चढ़ाई इस पर चलाना पॉसिबल नहीं होता, फिर भी चलाते हुए मैं आ जाता हूँ ऊपर। चढ़ाई चढ़ते हुए यहाँ तक साइकिल चलाते हुए अब इसको खींच कर ही ले जाना पड़ेगा। पहाड़ों में ये समस्या होती है, इसीलिए अब ज़्यादातर लोग रोड साइड में ही घर बनाते हैं। अगर आप कोई भी व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पार्किंग में लगाना पड़ता। मेन समस्या हमारे यहाँ तो तब भी करना, अल्मोड़ा वगैरह में कई लोगों के व्हीकल है तो उनको पार्किंग में लगाना पड़ता, क्योंकि घर तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं होता। तो क्या करेगा, सीढ़ियों में तो ये चीज़ें चलती नहीं। तो इस तरह से मैं थोड़ा साइकिलिंग कर लेता हूँ। अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ लग रहा, अब दिन थोड़ा लंबा होने लगा। सड़क पर तो एकदम ही अंधेरा हो जाता, नहीं हमारे यहाँ थोड़ा देर तक धूप रहती, और यहाँ पर अभी थोड़ा सा उजाला ही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। डियर व्यूअर, एज आई एम शोइंग टू, आई एम साइकिलिंग राइट नाउ। साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। एंड अब कोशिश करता हूँ, हालांकि थोड़ा मुश्किल है, मोड़ काटने के बाद क्या मैं एक हाथ छोड़कर साइकिल चला सकता हूँ। तो चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अगर आपका अच्छी तरह से आपको कॉन्फिडेंस है तो आप चला सकते हैं। खैर सड़क पे तो आपको चलानी भी नहीं चाहिए, यहाँ पे तो थोड़ा डर बिल्कुल नहीं है। यातायात की वजह से आपको पूरा प्रॉपर तरीके से ही चलाना चाहिए। तो इस तरह से मैं साइकिलों को लगा देता हूँ स्टैंड में, और इस तरह से शाम के टाइम में मैं आ जाता हूँ सड़क में। और ये है रोड का भी यातायात अभी न्यूनतम है, कहने को ट्रैफिक है, एक आध गाड़ियाँ, इतना तो खैर भीड़ भाड़ सड़क पर होती ही है। और अब जो है सायंकाल हो गई है, जैसा कि आप देख पा रहे सामने घरों की लाइटें भी जल गई है। तो इस तरह से इतवार के दिन का तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चल पाता, देखते देखते पूरा दिन निकल जाता है। और अभी मैं हूँ अपने ही होम टाउन में। इसी के साथ आज का यह ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सेम टू सेम वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज और डेली मोशन वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।